जैसा कि आपको मालूम ही होगा, रेलवे ने वेटिंग टिकट संबंधित नियम को पूरे भारत में सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी एसी या स्लीपर में वेटिंग टिकट लेकर के सफर करते हैं तो आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के वेटिंग संबंधित नियम पहले क्या थे और अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में पड़ सकते हैं और काफी लोग परेशान हो भी रहे हैं जो लोग वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन छूटने के बाद भी आपकी सीट कैसे सुरक्षित रहेगी। दूसरा है मिडिल बर्थ का नया नियम क्या है। तीसरा है कि अब लगेज लिमिट कितना हो गया है। और चौथा है कि किस समय टिकट जो है वो टीटी चेक नहीं कर सकता। देखिए, इन सभी नियमों को जानना जरूरी होता है ताकि आपको जुर्माना ना भरना पड़े और रेलवे की सभी सुविधाओं के बारे में पता रहे ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। और समय समय पर नियम बदलते रहते हैं, तो जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें अपडेट रहना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सभी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि सभी नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। मैं सुमित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक आर्केन पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। देखिए, वैसे तो ये नियम 2015 का है, लेकिन रेलवे इसको सख्ती से लागू नहीं करता था ताकि ज्यादा लोग इसमें सफर कर सकें। लेकिन यात्रियों की लगातार शिकायतें आने के बाद रेलवे को मजबूरन ये नियम को सख्ती से लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। तो देखिए, पहले ऑनलाइन टिकट जो वेटिंग होते थे वो तो पहले से ही मान्य नहीं थे, लेकिन अब काउंटर टिकट भी जो वेटिंग है वो भी अब अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि अब आप काउंटर टिकट का वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। और अगर आप स्लीपर या एसी का वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको विदाउट टिकट समझा जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और अगले स्टेशन पर आपको ट्रेन से नीचे उतार दिया जाएगा। तो आगे से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वेटिंग टिकट लेकर के आप ट्रेन में ना चढ़ें। देखिए, जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग कंफर्म टिकट लेकर के चढ़ते हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति वेटिंग टिकट लेकर के आया रहता है वो यही बोलता है कि मैं भी उतना ही पैसा दिया हूं जितना आपने दिया है, इसलिए मुझे भी बैठने का अधिकार होना चाहिए, जिसकी वजह से यात्रियों के बीच में अमूमन लड़ाई झगड़े देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए रेलवे को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। अब आइए हम बात करते हैं मिडिल बर्थ के लिए क्या नियम है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेन में 5 तरीके की सीट होती हैं, लोअर सीट, मिडिल सीट, अपर सीट, साइड लोअर और साइड अपर। तो इसमें जो मिडिल सीट होता है वो हमेशा खोलकर रखना अलाउ नहीं होता है। यानी कि मिडिल सीट के लिए एक अलग से नियम है, क्योंकि अगर मिडिल सीट दिन में खुलेगा तो फिर बाकी लोग वहां पे बैठ नहीं पाएंगे। तो दिन में जो भी लोग आकर के मिडिल सीट को खोलते हैं, बेसिकली देखा जाए तो वो नियम के खिलाफ है। तो जो अदर सीट के लोग हैं वो इसकी शिकायत जो है वो टीटी से कर सकते हैं। नियम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ही कोई भी मिडिल सीट को उठा सकता है। इस टाइम के अलावा आप जबरदस्ती सीट को नहीं उठा सकते हैं। हाँ, अगर लोअर बर्थ का यात्री और जो अपर बर्थ का यात्री है वो एग्री कर जाते हैं कि मिडिल जो सीट है उसको हम उठा लें, तब आप उस सीट को उठा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप ये काम नहीं कर सकते। अब आइए बात करते हैं ट्रेन छूटने के बाद भी आपकी सीट कितने स्टेशन तक सुरक्षित रहती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपको अगर ऐसा लगता है कि आगे के स्टेशन पे आप ट्रेन को पकड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 स्टेशन तक ही आपका टिकट जो है वो मान्य रहता है। उसके बाद आपका टिकट जो है टीटी द्वारा अपने आप कैंसिल कर दिया जाता है और जिन भी यात्रियों का जो टिकट है वो आरएसी होता है उनको वो सीट दे दी जाती है। सिर्फ 2 स्टेशन तक टीटी आपका वेट करता है, उसके बाद वो सीट जो है वो दूसरे को अलॉट कर दी जाती है। इसीलिए कोशिश आप ये करें कि जहां से आप टिकट बुक कर रहे हैं वहीं से चढ़ें। अगर आप वहां से नहीं चढ़ पाते हैं तो स्टार्टिंग में ही बोर्डिंग जो है ऐसी जगह से सेलेक्ट कीजिए जहां से आप आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं रेलवे में कितना सामान लेकर के आप जा सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सामान का लिमिट जो है वो सिर्फ फ्लाइट में होता है, पर ऐसा नहीं है। रेलवे में भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप सामान लेकर के अगर जाते हैं तो आप पे फाइन लगाया जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग एक लिमिट से ज्यादा सामान लेकर के सफर करते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को दिक्कत होती है। इसी चीज को देखते हुए उन पे जुर्माना लगाया जाता है ताकि लोग लिमिट में सामान लेकर के सफर करें। अब मैं आपको बता देता हूँ किस क्लास के लिए कितना वेट अलाउड है। तो देखिए, एसी में आप 70 kg का सामान लेकर के सफर कर सकते हैं और स्लीपर में आप 40 kg तक का सामान लेकर के सफर कर सकते हैं और जनरल के लिए ये 35 kg है। और अगर आपको इससे ज्यादा सामान लेकर के जाना है तो टिकट बुक करते समय आप इस चीज को वहां पे बता सकते हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप ये चीज कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उसके बाद आप एसी में 150 kg तक का सामान ले जा सकते हैं, स्लीपर में यही 80 kg तक हो जाएगा और जनरल में यही 70 kg तक सामान आप ले जा सकते हैं। यानी कि एक लिमिट के बाद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। और अगर आपने शुरू में ऐसा नहीं किया है और टीटी द्वारा देखा गया कि आपके पास सामान ज्यादा है तो आप पे अलग से चार्जेस लगाए जा सकते हैं, इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब आइए बात करते हैं कि कौन सा ऐसा समय होता है जब टीटी आपको परेशान नहीं कर सकता। परेशान नहीं करने का मतलब ये है कि आपका टिकट चेक नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेन पकड़ते हैं और अपनी सीट पे जाते हैं तो देखिए कुछ समय के बाद जो है टीटी आकर ये चेक करता है कि आपने ट्रेन पकड़ा है या नहीं, क्योंकि 2 स्टेशन के बाद आपका टिकट जो है वो कैंसिल कर देता है। इसलिए वो 2 स्टेशन तक आकर के चेक करता है और आपका टिकट चेक करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है ट्रेन जब रात में पकड़ते हैं और टीटी को मजबूरन रात में आकर के आपकी टिकट चेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाकी यात्रियों को भी परेशानी होती है। तो अगर टीटी रात में 12 से 1 बजे के बाद आए या उस समय आए
तो आप टीटी को साफ साफ मना कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि मैं टिकट अभी नहीं दिखाऊंगा, आपको आना पड़ेगा सुबह, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद टीटी को अलाउड नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो आकर के आपका टिकट चेक करे, क्योंकि रेलवे रूल के हिसाब से 10 बजे के बाद हर एक जो यात्री होता है उसको सोने का समय होता है, तो यात्रियों की नींद खराब करने का उसको कोई भी अधिकार नहीं है। पर हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें यात्रियों की जो यात्रा है वो 10 बजे के बाद शुरू होती है, तो ऐसी कंडीशंस में टीटी आकर के चेक कर सकते हैं, और नहीं तो वो सुबह 6 बजे के बाद आकर के चेक कर सकते हैं अगर आपका सफर 6 बजे के बाद तक का है। तो कुल मिलाकर के जो सुविधा है वो यात्रियों के लिए है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप मेन समय पे इस बारे में बता सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका वेटिंग टिकट रह गया है तो आप क्या करें। तो देखिए, ऑनलाइन टिकट का अगर आपका वेटिंग रह गया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, उसका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो आपका काउंटर टिकट है वो आपका वेटिंग रह जाए चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आप 1 घंटा पहले जा करके अपना टिकट जो है वो कैंसिल करा सकते हैं काउंटर से। इसमें कुछ चार्जेस रेलवे के द्वारा काटे जाते हैं, और अगर आपको इमरजेंसी है कि आपको जाना ही जाना है तो जब आप ट्रेन पकड़ने जाएं तो सबसे पहले आप जाकर के टीटी से ही मिलिए और टीटी को अपनी बात बताइए कि मुझे ये समस्या है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में टीटी आपसे आपका टिकट मांगेगा वेटिंग वाला, और अगर कोई सीट होगी जो वैकेंट रह गई हो उसमें हो सकता है आपको अलाउड कर दे, बस इसके लिए वो थोड़ा बहुत चार्ज आपसे लेंगे। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जबरदस्ती जाकर के टीटी से सीट ले ही, अगर आपने टीटी को कन्विंस कर लिया तो मे भी आपको सीट मिल जाए। तो मैंने आपको इस वीडियो में वेटिंग टिकट के नियम के अलावा भी और भी कई सारे महत्वपूर्ण नियम समझाए हैं जो आपके लिए सफर करते समय जरूरी हैं, और अगर आपको ये जानकारी रहेगी तो आपको सफर करते समय बहुत सारी परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी। तो सफर करने से पहले इन बातों को ध्यान में जरूर रखें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।